जय जोहर का नारा है। अरे जब जब आदिवासी बोल रहा है, जब जब आदिवासी बोला है राष्ट्रीय शासन डोला है या हिला है बोल देना। जब जब आदिवासी बोल रहा है राष्ट्रीय शासन डोला है। आज मेरे से पहले इस कार्यक्रम में गांधीनगर गुजरात में विश्व आदिवासी दिवस को लेके आदिवासी विकास व अन्य संगठन, अलग अलग ग्रुप, सभी लोग आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे पधारे। मेरी तरफ से जोहार आभार करता हूँ। आज कांति भाई ने भी बहुत सारा बता दिया और भी यहाँ पे स्थानीय जो वक्ता थे उन्होंने भी बताया है और मैं भी कुछ बातें रख दूंगा। समय बहुत कम है लेकिन शॉर्टकट में ही रखूंगा। आज हम लोगों को सबसे पहले ये है कि आज हम लोगों को जगने की कहाँ जरूरत पड़ी, आदिवासी समाज को जगने की कहाँ जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो आदिवासी का शब्द में बता दो कि आदिवासी मतलब आदो आत्मा धनी, अपने डोगरा कहता है नहीं कहता, आदो आत्मा धनी, अनिता काल से रहने वाला आदिवासी, ये देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांति भाई ने अपने हाथ तक कहीं भी रह जा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कह रहा है 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, वो भी 8% लोग थे। ये कब कह रहा है? 100 साल से ऊपर कोई है अपने बीच में क्या? 100 साल तक थोड़ा मोटा डोकरो है अटे नहीं है, 500 साल तक ही है, हो 5000 से है, 8000 साल पुराना ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 8000 साल पुराना। जिस दिन आदिवासियों के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं था, उस दिन देश का इस मूल मालिक था आदिवासी। लेकिन आज तक आदिवासी के जो अधिकार थे, जो हक था, उसको कभी किसी ने नहीं बताया। आज हम लोगों को जगना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है। आज देश आजाद हुआ, 70, 72, 75 साल हो गए, राजनीतिक पार्टियां कई सारी आई, हम लोगों के बीच में हमारे कई सारे जनप्रतिनिधि नेता जीत के गए। हमारी आवाज को चाहे यहाँ गुजरात की सदन हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो, वहां पे हमारे आदिवासी समाज के जो हक अधिकार की बात रखने वाले व्यक्ति वहां भेज रहे थे। हम लोग भेजते थे नहीं भेजते थे, लेकिन कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उस व्यक्ति जो गया उसको भी पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरा क्या हक है, मेरा क्या अधिकार है, मैं किसकी बदौलत से यहां जीत के इस सदन में आया, वो तक नहीं पता था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज इस कारण से कहीं न कहीं हमारा समाज आर्थिक रूप से, देश आजाद तो हो गया लेकिन आदिवासी समाज आजाद नहीं हुआ। हुआ क्या आजाद? आज आदिवासी समाज हम यही चाहते हैं कि देश आजाद में रह रहे तो हम आजादी से जिए। आज आप लोग देख रहे हो हर जगह अपना शोषण होता है, चाहे गांव में हो तो देख लो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में, एमपी में, कहीं भी जगह जाओ, आदिवासी समाज के साथ ही भेदभाव और शोषण क्यों होता है? हम पे इसलिए शोषण अत्याचार होते हैं कि क्योंकि हम खुद कमजोर हैं। कमजोर हम इसलिए हैं कि हमारे पास शिक्षा नहीं है। अभी संचालन महोदय बता रहे थे, शिक्षा वो दूध है जो जितना पिएगा इतना दौड़ेगा, मतलब तो शिक्षा मेन है। आज की तारीख में आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हो, कॉलेज वाले कितने हैं यहाँ पे? जिसने कॉलेज करी हुए कितने लोग हैं यहाँ पे? कॉलेज करी हुई है लगभग सब हैं। आज की तारीख में मैं ये चाहता हूँ कि आपने कॉलेज नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके बच्चों को कॉलेज जरूर कराना। कराओगे कि नहीं कराओगे? हाई कराओगा कि सती सुरमाल जी गुरु गोविंद ने भविष्यवाणी थी
કે સોતા જુગની શૈલી વારે કાળિયાનો દાડ આવેગા જાગી જાજો જાગજો ન તો ધોળે દાડા भी તમે लूटो गया ठीक नहीं थी भक्ति करो कि नहीं करो मैं बुजुर्गों के बीच में जाता मैं भी भक्ति करता मेरे को थोड़ी थोड़ी वाणी पता है तो उन्होंने कहा था उस समय कहा था क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी करी थी एक समय आएगा जो आदिवासी सरेआम लूटा जाएगा फिर भी पता नहीं पड़ेगा आंखों नजरों से लूटा जाएगा फिर भी पता नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो आंखों नजरों से लूटा जाएगा आज देश और दुनिया में देख लो आप टेक्नोलॉजी का युग आ गया पहले सोर सुरी करतो ताड़ो तोड़ी शुरू करी नहीं जातो गैरखणी शुरू करी नहीं जातो लेकिन आज की तारीख में हमारे नजरों के सामने चोरी कर लेते फिर भी हमको पता नहीं पड़ता है आज गांव का उदाहरण बताओ मैं एक ई मित्र हो चाहे कोई भी छोटी मोटी किसी गैर की दुकान हो वहां आदिवासियों को लूटा जाता है हमारे जो बुजुर्ग है आई ही दादो है अनंत हो कहे पेंशन आती है 1000-2000 निकालना है तो 2000-5000 बाद में 2 महीने बाद पता चलता है तो वो आंखों नजरों से लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है कई सारे केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है आदिवासियों की लेकिन वो कागजों में पैसा उठ जाता है तो हमारे सामने आंखों नजरों लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है आज अगर हमारे पास शिक्षा होती तो हम क्या लूट सकते हैं क्या आज हमारे जैसों को कोई लूट नहीं सकता है आप जैसे पढ़े लिखे लोग हो जो आवाज उठा देता नहीं उठा जाता इसलिए हम लोगों को हम जैसे तैसे दिन निकाल देंगे इस गुजरात और अहमदाबाद के अंदर मेहनत करके 24 घंटा मेहनत करेंगे पसीना टपक के भी मेहनत करेंगे लेकिन हमारे बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे ऐसा संकल्प लेके जाओ कि बच्चा नौकरी लायक बने ऐसा आप संकल्प लेके जाओ आज हम लोग जैसे तैसे मजदूरी करके चले जाएंगे हमारे बच्चों का अगर भविष्य हमने नहीं बचाया तो फिर इस गुजरात के अंदर कमाना भी बेकार है कि नहीं आप मेरे से पहले कांति भाई बता रहे थे शिक्षा पे कि मतलब हमारी शिक्षा देनी चाहिए मैं भी मानता शिक्षा देनी चाहिए हमारे आज मैंने भी कहीं कॉलेज कर दी मेरे LLB रनिंग है सब हैं आज मेरे को आपके बीच में आके बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे नौकरी लेने की जरूरत थी लेकिन कहीं कहीं मुझे आज नौकरी नहीं मिली इसलिए मैं आपके बीच में जगाने के लिए आया इसलिए डूंगरपुर में और राजस्थान में चाहे महाराष्ट्र MP मध्य प्रदेश सब जगह युवा शक्ति जो जगा रही है क्यों जगा रही है देश आजाद हुआ तब हमको पढ़ाया नहीं जाता था और जब देश आजाद हुआ हमारे आप जैसे लोगों ने हमारे डॉक्टरों ने मेहनत करके हमको पढ़ाया और पढ़ लिख के हमने संविधान को पढ़ा संविधान में हमारे अनुसूचित 6 और 5 जो कानून पढ़ा तब हमको पता पड़ा कि ये हमारा हक अधिकार है और हक अधिकार की आवाज उठाने गए तो हमारा आरक्षण काट दिया हुआ नहीं हुआ हमारे साथ भेदभाव हमारा बच्चा आज पढ़ लिख के कॉलेज के आज कॉलेज में आरक्षण काट दिया नौकरी में आरक्षण काट दिया शुदा है कॉलेज करे हुए हैं ये भी आज यहाँ पे काम कर रहे हैं आज मजदूर और पढ़े लिखे में कोई अंतर रहा है क्या तो इसलिए हमारी जो शिक्षा ऐसी शिक्षा लेनी है जो नौकरी तक पहुंच पाए चाहे नौकरी नहीं भी मिले तो बिजनेस भी देश का मालिक जैसा कहते हैं अपन ऐसा मालिक खुद बन के रहे ऐसा काम करके दिखाना आपको आज हम लोग अधिकतर यहाँ पे जितने भी हैं सब लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन मालिक बहुत कम होंगे मालिक बहुत कम होंगे जो मालिक का मतलब खुद की दुकान खुद का बिजनेस बहुत कम लोग होंगे हम लोगों को खुद को बिजनेस बनाना है खुद की दुकान चाहे छोटी सी दुकान हो 500 रुपये सामान वैसा तो होते हैं खुद की दुकान छुएगा चाहे एक शायद नहीं लारी सलवत है भी खुद तो छुएगा अपने चाहे अपने कारीगर है ठेकेदारी अपनी होनी चाहिए नहीं मजदूर हमारा कारीगर हमारा तो ठेकेदार कोई और नहीं होना चाहिए वो भी आदिवासी होना चाहिए नहीं होना चाहिए ताकि आपकी जिस तरह से जो लीग रहेगी आपका कोई शोषण अत्याचार नहीं कर पाएगा हम लोगों को इस चीज में ज्यादा ध्यान देने की अभी यहाँ पे सब्जी मंडी में मैंने हीरालाल जी को पूछा कि यहाँ पे सब जगह जॉब अपने वाले ही करते हैं तो हाँ अपना वाला करे सब नौकरी भी अपना वाला करे पर हम लोगों को इस आपके पास अनुभव है जितना आपके सेठ के पास अनुभव नहीं हो इससे भी बढ़कर आपके पास अनुभव होगा कि नहीं होगा सेठ तो खाली पैसा ज गणे पर तमे वहां कमाई ने आली रही जा नहीं तो अपने में इतना
काबिल तो हो कि है जो खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वो बिजनेस कैसे खड़ा करना वो आप पे डिपेंड है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? खुद को बिजनेस कैसे करना, खुद को बिजनेसमैन कैसे बनना वो आप पे डिपेंड है। आप एक किसी और को मालिक बना सकते हो तो खुद तो मालिक जरूर बन सकते हो। आज मैं जो हमारी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के बारे में थोड़ी चर्चा कर दूंगा। मैं विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1982 को फर्स्ट बैठक हुई थी जेनेवा में और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित 1994 में हुआ और 9 अगस्त 1995 में हमारा विश्व आदिवासी दिवस बनाते आ रहे हैं। कब से? 9 अगस्त 1995। आज कितने 24 से 25 साल हुए। 24 से 25 साल हुए और अपन 5 साल से विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जानते हैं। कितने 25 साल हो गए विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ और बनाने का लागू हुआ है और आज हम 25 साल बाद सही तरह से नहीं बना पा रहे। मतलब मान सकते हैं 20 साल के बाद अपन को पता पड़ा। 20 साल तक छिपा किसने रखा? किसने रखा छिपा? अगर मैं भी आज जनप्रतिनिधि हूं आपके बीच में, वहां से यहां आके बोलने के लिए 2-3 हजार रुपये का डीजल खर्चा करके हम क्यों आते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे इसीलिए आए कि हमारे आदिवासी भाइयों के पास जो हमारे पास कुछ बातें हैं वो आपके बीच में करें और आप भी आपका जो रोजगार पे गए हो, काम करके आए होंगे, कई सारे थके हुए लोग होंगे, लेकिन आप भी यहाँ पे क्यों आए हो कि उमेश भाई और कांति भाई वो आए, कुछ बात समाज की दे जाएंगे तो हम भी रखेंगे, इसलिए आएंगे। तो हमारे ये विचार है, इस विचार को कायम रखना पड़ेगा हम लोगों को। आज विश्व आदिवासी दिवस हम लोग यहाँ पे डूंगरपुर पे नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में आदिवासी दिवस बनाया जाता है। एक समय एक कहानी बना करते थे ये कि आदिवासी એટલે 1.5 बराबर एम कहता नेता घना खरा होता हो कि 1.5 ભેગા કરો आदिवासी ભેગા કરો, मतलब एक खोंडला में 1.5 को एक का दौड़त एक पासों निकली जाए, एक दौड़त एक पासों निकली जाए। लेकिन इस विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जब आदिवासी जानने लग गया तब यकीन मुझे भी आ गया कि आज राजस्थान में नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में आदिवासी एक होने गया है। तो आज एकता आएगी आई? कौन कहता है आदिवासी कमजोर है? कौन कहता है आदिवासी एकता नहीं आती है? आज इस देश के मूल मालिक है तो हम है, हकीकत है। आज आप लोगों ने भी देखा होगा आदिवासी मालिक कई सारे कहते हैं साले नौकर तो हो, मालिक कैसे बोलते हैं आप? कई सारे ताने मारते नहीं मारते क्या? लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अपने में से कई सारे गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, मैंने भी वेटरन में काम करा है। यहाँ पे गुजरात के अंदर मेरे गांव के भी है, मगन भाई भी है और 4-5 जने हैं वेटरन में। मैंने भी काम करा 2000 लगभग 8-9 में। मैं भी गरीबी था और गरीबी हूँ, कोई अमीर पार्टी से नहीं हो। लेकिन यहाँ पे कई लोग अलग अलग सवाल करते हैं। आज हम लोगों को खुद को बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस की जो बात करी इसके हिसाब से, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहूंगा कि खुद के मालिक बनने के लिए अपन को एक दिशा और निर्देश होना चाहिए। और भी मैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आसपुर विधानसभा के लोग हैं, हाथ ऊंचा कराया था कांति भाई, क्योंकि और आसपुर विधानसभा से मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत कम वोटों से रहे, मात्र 2.5 से 3 हजार वोट एक पंचायत के अगर अपन को वोट मिल गए होते तो आज अपन एमएलए होते और आपके बीच में मैं और बुलंदी आवाज में बोल सकता। और राजस्थान की विधानसभा जो जयपुर में है उसमें जाके मैं अपने आसपुर विधानसभा की, जिस तरह से राजकुमार जी बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे 84 विधानसभा की जनता के, इसी तरह से मैं आसपुर की भी उठाता। लेकिन दुख क्या होता है कि जिस दिन मेरे भाई जो जुनून और के साथ 2018-19 के अंदर विधानसभा के वोट डालने के लिए आए थे और उस समय बीच सड़कों में हमारी गाड़ी रोकी गई थी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? रुक गए थे और शाम का 5 बजते आए, फिर भी कई लोग वोट नहीं डाल पाए। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि एक बार आसपुर विधानसभा को कब्जे करने के लिए आपको 2 महीने आना होगा।
और मैं आपसे ये वादा करके जाता हूं कि आजपुर विधानसभा और डूंगरपुर विधानसभा और अपना उदयपुर संभाग के अंदर 17 सीटें एमएलए की है। 17 में से अगर 10 से 12 सीटें अगर आ गई तो यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्राइबल आदिवासी एरिया में काम करने की जरूरत होगी। देश का मालिक आपका जहां वहां एरिया है वहां पे कई सारा अपना पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया हमारा बाहर जाता है, कई सारा बढ़ता है। पर बुरो तक मान जाओ सोम कमलाबा की बात करो तो करोड़ों रुपए की मच्छियां दिल्ली जाती है, जाती नहीं जाती? क्या वो पैसा नहीं है क्या? हमारे एरिया में हमारा पैसा कोई और ले जा रहा है। हमारे जमीन है वो सोना है वो बोलते हैं। आज जमीन में कई सारे माइंस हैं हमारी, आज वो पैसा हमारा बाहर जा रहा है। हम लोग इतने तो काबिल हैं जो हम हमारे एरिया में कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? तो मैं आपसे वादा करता हूं और मुझे उम्मीद भी है आपसे कि दोबारा जब भी अपना वहां पे पावर आएगा अपना विधानसभा में, तब हम लोग यहाँ पे गुजरात में संख्या आज ज्यादा है वो कम करेंगे और राजस्थान में ज्यादा करेंगे, ये आप सबसे उम्मीद करते हैं। आज मेरी बात आप लोगों ने सुना, क्योंकि हीरालाल जी मेरी बात माने ही नहीं कि उमेश जी आपको आना ही पड़ेगा। और कई सारे साथी हमारे कन्हैयालाल जी और ये रमेश जी और कई सारे साथी, मेरी काफी सारी बात होती रहती है, तो उनकी एक उम्मीद थी कि यार उमेश जी एक बार तो आप गुजरात के अंदर आओ। और मेरी भी बहुत इच्छा थी और मुझे आज ऐसा लग रहा है आप सभी से मिलके कि मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन कल ही मेरे एलएलबी का लास्ट ईयर का एग्जाम है और कल जाना भी है। और आज अभी फिर अहमदकली में कोई फिर दूसरी बैठक कर दी है, तो वहां भी मैं 5-10 मिनट जाके उनके अहमदाबाद में शायद रखी है 15-20 किलोमीटर है यार। उमेश जी मिलके जाए तो यहाँ पे भी मिलके जाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं दोबारा जब भी आऊंगा अपने वापस मुलाकात है, और जब भी आऊंगा तब 2-3 दिन के लिए आऊंगा। रात में भी आपके बीच में सोऊंगा और आपके बीच में खाना खाऊंगा। जहां पे आप खाना खाओगे वहां पे मैं खाना खाऊंगा। मुझे होटल का खाना वैसे पसंद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे कुक का काम करते हैं, वैसे होटल रसोई का काम करते हैं, तो मेरे को भी टेस्ट कराना एक दिन। कराओगे नहीं कराओगे? तो आप सभी से मिलकर बहुत बड़ा आनंद आया, मुझे खुशी आई। और ऐसे हमारा प्यार हमेशा बना रहे आदिवासी परिवार की ओर से, और हम लोगों को सबको एक अच्छा काम करना है। रही बात जहां पे मैं एक राइडिंग की जहां बात कर रहे थे, मैं एक छोटे शब्द में मैं कहना चाहूंगा, आज सड़क पे वो व्यक्ति निकलता जो मेहनत करता और पैसा कमाने के लिए सड़क पे निकलता कि नहीं निकलता? आज हम लोग सब आए हैं लिए हमारे गुजरात से यहाँ पे। फिर भी हमको ऐसा लगा 2-3 जगह हमारा कुछ हमारे एक को एक कट मार के चला जाए, वो फर्क पड़ता है क्या? इसको मिलता तक नहीं है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं अब इतना लंबा सफर आप बाइक पे मत कीजिए, इतना लंबा सफर आपको बाइक पे नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे घर वाले अपने टेंशन में है और हमको पैसा कमा के घर वालों को देना है।